अब इसको ना मैं एक काम करता हूं, इसको हम लोग ग्राफ में अगर डालेंगे, बट ग्राफ में डालने से पहले मैं एक बार इसको फिर से समराइज कर देता हूं और हम लोग निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट। अब हम लोग सबको ऐड करके ना टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। एक कॉलम हो जाएगा अपना ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज अपना क्या क्या था सर? 10,000। उसके बाद दो बार ऑर्डर 5,000। उसके बाद चार बार ऑर्डर 2,500 ऑर्डर साइज। उसके बाद पांच बार ऑर्डर 2,000 ऑर्डर साइज। और उसके बाद 10 बार ऑर्डर तो 1,000 ऑर्डर साइज। और दूसरा अपना ऑर्डर साइज के बाद अपने कॉलम कर लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स में 10,000 चाहिए था, 10,000 मंगा लिया एक बार। 10,000 चाहिए था दो बार मंगाया तो दो। चार बार मंगाया चार। पांच बार मंगाया पांच। और ये 10 बार मंगाया 10। तो ऐसे ऑर्डर साइज 1, 2, 4, 5, 10 हो गया। उसके बाद हम लोग काम करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने कैसे निकाला था सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने निकाला था एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय रीऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम ईओक्यू भी बोल सकते हैं, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मुझे स्पेस चाहिए रहेगा। सो ये हमारा हो गया फॉर्मूला ऑर्डरिंग कॉस्ट का। तो क्या क्या अपना निकला था? अपना निकला था सर 50, 100, 200, 250 एंड 500। ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट था 50, 100, 200, 250, 500। और फिर हमने निकाला कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट हमने कैसे निकाला? कैरिंग कॉस्ट सर आपने कहा कि ROQ बाय 2 इंटू कॉस्ट पर यूनिट इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सो कैरिंग कॉस्ट अपना क्या क्या निकला सर? कैरिंग कॉस्ट अपना निकला था 800, 400, 200, 160 एंड 80। ये था कैरिंग कॉस्ट। अब मैं निकालूंगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट विदाउट मटेरियल कॉस्ट। ये है टोटल कॉस्ट विदाउट मटेरियल कॉस्ट। मैंने मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया। और एक मैं निकालूंगा टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग मटेरियल कॉस्ट। सर टोटल कॉस्ट विदाउट मटेरियल कॉस्ट में मैं ऐड क्या करने वाला हूं? मैं ऐड करने वाला हूं ओसी प्लस सीसी। और टोटल कॉस्ट में मैं ओसी प्लस सीसी प्लस मेटेरियल कॉस्ट भी ऐड करूंगा। तो यहां मैं ओसी भी ऐड करूंगा, प्लस सीसी भी ऐड करूंगा, और प्लस मेटेरियल कॉस्ट भी ऐड करूंगा। ठीक है। तो सर ये अपना हो जाएगा टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग मेटेरियल कॉस्ट। इसमें मैं ओसी प्लस सीसी प्लस मेटेरियल कॉस्ट ऐड कर दूंगा। आएंगे इस पॉइंट पे। बट सर टोटल कॉस्ट विदाउट मेटेरियल कॉस्ट क्या क्या होगा सर? 800 प्लस 50 850, 400 प्लस 100 500, 200 प्लस 200 400, 160 प्लस 250 410 एंड 500 प्लस 80 580। तो तुमने देखा टोटल कॉस्ट सर, टोटल कॉस्ट आया है अपना 400। किस स्टेज पे? जब हमारा ऑर्डरिंग क्वांटिटी था 2500, जब हम 4 ऑर्डर्स दे रहे थे। वहां ऑर्डरिंग कॉस्ट भी सेम है और कैरिंग कॉस्ट भी सेम है, और यही हमारा ईओक्यू है। बट सर ये तो ईओक्यू आपने ट्रायल एंड एरर मेथड करके निकाला,
क्या इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला है? बिल्कुल, हम लोग इसके बात करेंगे, बट अभी समझ लो, कॉन्सेप्ट समझो, फिर हम आएंगे फॉर्मूला के ऊपर। अब टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग मटेरियल कॉस्ट। सर मटेरियल कॉस्ट है क्या? सर मटेरियल कॉस्ट कुछ भी नहीं है। मटेरियल कॉस्ट हम लोग एनुअल कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो मटेरियल कॉस्ट अपना हो जाएगा सर एनुअल कंजम्पशन इनटू कॉस्ट पर यूनिट, एनुअल कंजम्पशन इनटू कॉस्ट पर यूनिट। तो सर एनुअल कंजम्पशन था कितना? सर एनुअल कंजम्पशन था 10,000 और कॉस्ट पर यूनिट था कितना? मैंने कितना बोला था कॉस्ट पर यूनिट? मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बोलते हुए बीच में मैंने कहा था पर केजी कहा था 2 रुपीज पर केजी। कॉस्ट पर केजी मैंने 2 रुपीज पर केजी कहा था। हम लोग देख लेते हैं, कहीं मैंने कहा होगा तुम्हारा कॉस्ट पर केजी, यहां पर कहा था, सॉरी, मैंने कहा था 2 रुपीज पर यूनिट, ये था कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपीज पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपीज पर यूनिट। आ जाओ वापस एग्जांपल में आ जाओ। तो सर अपना मेटेरियल कॉस्ट हो जाएगा 10,000 इंटू 2 20,000। सो मेटेरियल कॉस्ट हो गया 20,000। तो टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग मेटेरियल कॉस्ट क्या हो जाएगा सर? 20,000 प्लस 850, सो 20,850, 20,000 प्लस 500, 20,500, 20,000 प्लस 400, 20,400, 20,000 plus 410, 20,410, 20,000 plus 580, 20,580। सो तुम लोग यहां देख रहे होगे कि सर अगेन टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग मटेरियल कॉस्ट हमारा किस लेवल पे सबसे कम आया, और वो लेवल था 2,500 लेवल पे मेरा मटेरियल कॉस्ट 20,400 आया, जो सबसे कम है। और यही हमारा ईओक्यू का ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक ऐसा ऑर्डर क्वांटिटी होना चाहिए जिसमें कि मेरा कॉस्ट इज मोर इकोनॉमिकल, मोस्ट इकोनॉमिकल होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। बट सर परचेस प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। हाँ, परचेस प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में कुछ एजम्पशंस है, और वो एजम्पशंस के कारण यहाँ एक एजम्पशन है कि देयर इज नो डिस्काउंट इवन यू बाय एट ए टाइम मोर क्वांटिटी, इवन यू विल गिव बल्क ऑर्डर। तो बल्क ऑर्डर होने से भी तुम्हें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, इसीलिए परचेस प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। दैट मीन्स सर आप ईओक्यू में ये बोलना चाहते हैं कि सर ईओक्यू में हमें जो कंसीडर करना है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट कंसीडर करना है, और जो कंसीडर करना है वो कैरिंग कॉस्ट कंसीडर करना है। इन दोनों को ही कंसीडर करना है, और टोटल कॉस्ट में देखा जाए तो यही सब्सटेंशियल इफेक्ट दे रहा है। परचेस प्राइस कांस्टेंट रहता है, परचेस प्राइस इज कांस्टेंट एट एवरी लेवल, तो वो कांस्टेंट है, उसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। इसीलिए हमें क्या करना है, सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट पे ही फोकस करना है। इसको अगर हम ग्राफ में डाल लें कि सर 10,000 होने से 50 एंड 800, 5,000 होने से 100 400, 2,500 होने से सर 200 एंड 200, 2,000 होने से 250 160, 1,000 होने से 580। दैट मीन सर फिर से मैं यहां रिपीट कर रहा हूं सर, अगर ऑर्डर साइज सबसे ऑर्डर साइज का क्वांटिटी अगर हाईएस्ट है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लोएस्ट है एंड कैरिंग कॉस्ट हाईएस्ट है। बट सर ऑर्डर सबसे लोवेस्ट है, कैरिंग कॉस्ट सबसे हाईएस्ट है, एंड 1,000 पे जब अपना लोवेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हाईएस्ट है। लोवेस्ट क्वांटिटी हाईएस्ट कॉस्ट, लोवेस्ट क्वांटिटी लोवेस्ट कॉस्ट, बट किसका? कैरिंग कॉस्ट का। या तुम बोलो सर हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स लोवेस्ट कैरिंग कॉस्ट। इसको ही ना हम लोग ग्राफ में डालेंगे। उस समय ग्राफ में ना हम लोग ने ना सिर्फ रफली ऑर्डरिंग कॉस्ट को डाला था, जिसमें एक्स एक्सिस अपना यूनिट्स था एंड वाई एक्सिस अमाउंट था। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर ग्राफ में, पहले मैं यहां तुम्हें दिखा देता हूं। ये मैंने ग्राफ बनाया प्रॉपरली, ग्राफ पेपर यूज करके। तुम एग्जाम में रफली बनाओगे, एक चीज याद रखना, जब ग्राफ बनाओगे, ग्राफ पे भी मार्क्स हैं, बट ग्राफ पेपर तो मिलेगा नहीं, तो रफली हमें बनाना है ग्राफ। क्या करोगे, जरा यहां देखो तुम, ये सारे पॉइंट मैंने ग्राफ में डाले। ये अपना कैरिंग कॉस्ट का लाइन है, और ये अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट का लाइन है। जरा देख लो, ऑर्डरिंग कॉस्ट ग्राफ में मैंने डाला था उस समय, जब ऑर्डरिंग कॉस्ट, जब 10,000 ऑर्डर है, जब हमने एक बार ऑर्डर किया,
तो हमारा कॉस्ट आ रहा था 50 रुपीज। ये 50 का पॉइंट है। जब 5000 हुआ ऑर्डर क्वांटिटी, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट था 100, और जब 2500 क्वांटिटी ऑर्डर करना था तब कॉस्ट था 200, और जब मैंने 2000 ऑर्डर किया तो मेरा कॉस्ट था अराउंड 250, और जब 1000 ऑर्डर क्वांटिटी था तो कॉस्ट था 500। ये हमने डाला था किसके लिए? ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए। अब सेम चीज जरा देख लो इसका। कैरिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में जाएगा। कैरिंग कॉस्ट जब ऑर्डर साइज 500 है, हम कम कैरी कर रहे हैं। कैरिंग कॉस्ट पे आ जाओ। जब कैरिंग कॉस्ट जब 10,000 साइज था तो अपना कैरिंग कॉस्ट था 800। तो जब मैं 10,000 ऑर्डर प्लेस करूंगा तो ये अपना 800 का पॉइंट है। 10,000 का ऑर्डर हुआ 800, फिर 5,000 का ऑर्डर हुआ तो 400। तो 5,000 का जब ऑर्डर हो रहा था अपना, तो ये समहाउ अपना यहां पर अराउंड 400 आएगा। और फिर जब 2,500 था तो ऑलरेडी 200 पे हाईलाइटेड है, और जब 2,000 ऑर्डर साइज था तो ये है अराउंड 160। 2,000 ऑर्डर साइज पे है ये 160, एंड 1,000 ऑर्डर साइज पे है 80। ठीक है, तो जरा आप देख लो, कैरिंग कॉस्ट स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट कम ऑर्डर करने से ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट हुआ, ज्यादा ऑर्डर करने से कम कॉस्ट हुआ, और कैरिंग कॉस्ट में ज्यादा एक साथ ऑर्डर कर देने से हाईएस्ट कैरिंग कॉस्ट हुआ, कम ऑर्डर करने से कम कैरिंग कॉस्ट हुआ। अब ये दोनों लाइन जहां पास आपस में एक दूसरा को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही पॉइंट अपना क्या है? वही पॉइंट अपना है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और जिस पॉइंट पे मुझे एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगे 2500, और वाई एक्सिस पे मुझे ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगा 200। सो जिस पॉइंट पे ये दोनों ऑर्डरिंग कॉस्ट का लाइन और कैरिंग कॉस्ट का लाइन आपस में एक दूसरा को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं, वही पॉइंट अपना क्या है? EOQ पॉइंट है ग्राफिकली, ये कॉस्ट वाइज। सो 2500 ही हमें निकालना था कि सर ऐसा क्वांटिटी बताओ जिस क्वांटिटी पे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो या मेरा मिनिमम कॉस्ट हो, और वही पॉइंट हमें मिल गया। यहाँ EOQ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट दोनों 200 है, और मेरा कॉस्ट मिनिमम 400 रुपीज आएगा, मेरा कॉस्ट मिनिमम 400 रुपीज आएगा। ये तुम लोग ने देख लिया, मिनिमम मेरा कॉस्ट 400 किस पॉइंट पे आया? सर EOQ पॉइंट पे आया। और कॉस्ट भी, टोटल कॉस्ट भी मिनिमम किस पॉइंट पे था? सर टोटल कॉस्ट भी मिनिमम EOQ पॉइंट पे ही था। सो अगर तुम्हें समझ में आ गया हो, इसके बाद मैं एक और ग्राफ, जब मैंने टोटल कॉस्ट 2850, 2500, 2400, 2410, 2580, ये भी तुम ग्राफ में डाल सकते हो, जहां मुझे थोड़ा और ज्यादा ग्राफ में फिगर्स लेने पड़ेंगे। बट टोटल कॉस्ट अगर 850, 500, 400, 410, 580 अगर मैं ग्राफ में डालूं, तो ये ग्राफ इस तरह से मुझे टोटल कॉस्ट का लाइन दिखाई देगा। और ये वाला पॉइंट मेरा, ये वाला पॉइंट ही मेरा टोटल कॉस्ट, जहां पर 400 रुपीज आ रहा है एट 2500 दिख रहा है तुम लोगों को? तो एट 2500 ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्ड, माई टोटल कॉस्ट इज 400। और इसका ग्राफ ये टोटल कॉस्ट वाला है, ये वाला है। सो 850, फिर अपना था 500, ये 500 का पॉइंट किस पे? 5000 के ऊपर। फिर था 400, 2500 के ऊपर, ये 400, 2500 के ऊपर, और 2000 के ऊपर था सर 410,
तो अगेन 2000 ऑर्डर मैं कर रहा हूं तो ये 400 के थोड़ा सा ऊपर 410, और जब मैं ऑर्डर साइज 1000 कर रहा हूं तो ये आ गया 580 और कॉस्ट बढ़ गया 580। 1000 के ऑर्डर साइज करने से मेरा कॉस्ट आ रहा है 580, 600 के थोड़ा सा नीचे। तो मुझे क्या करना है, एग्जाम में भी ना थोड़ा सा रफ ग्राफ करना। एक चीज याद रखना, पहले तो ईओक्यू फॉर्मूला वाइज निकाल देना जब ग्राफ बना रहे हो, क्योंकि जब फॉर्मूला वाइज ईओक्यू निकाल लेंगे तो हमें पहले से पता होगा कि कौन सा पॉइंट अपने लिए ईओक्यू होने वाला है, और ठीक उसके ही सेम वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ही अपना क्या होने वाला है, ईओक्यू पॉइंट होने वाला है। इसी पॉइंट पे मेरे सीसी एंड ओसी का लाइन इंटरसेक्ट करना चाहिए। इतना भी अगर हम ग्राफिकली शो कर दे एग्जाम में तो अपने को पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ग्राफ का जो 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स रहेगा वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि ईओक्यू से थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं और ईओक्यू से प्रॉब्लम क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने ग्राफ कवर कर लिया। ऑलमोस्ट तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि हमें कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे निकालना है। मैं इसको थोड़ा सा एक बार समराइज कर देता हूं कि हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया। सर हमने ईओक्यू अपना था रीऑर्डर क्वांटिटी, मोस्ट इफेक्टिव, where generally total cost is minimum and ordering cost is equals to carrying cost, where OC plus CC is lowest, subject to assumptions, क्योंकि अगर डिस्काउंट मिलेगा, बल्क ऑर्डर करने से डिस्काउंट मिलेगा, तो हो सकता है कि ईओक्यू मॉडल तुम्हें करेक्ट पिक्चर ना दे। तब तुम्हें सारे ऑप्शंस निकालने पड़ेंगे और तब जाके पता लगेगा कि कौन से ऑर्डर साइज पे हमारा कॉस्ट मिनिमम है। क्योंकि बल्क ऑर्डर करने से अगर डिस्काउंट मिलता है तो मेरा मेटेरियल कॉस्ट भी कम हो जाएगा। हो सकता है वो मेटेरियल कॉस्ट जो कम हुआ वो कंपनसेट कर दे मेरे कैरिंग कॉस्ट को। नाउ अब आ जाओ नोट्स में। अब आओ तुम्हें फॉर्मूलाज, नोट्स, ईओक्यू का फॉर्मूला एंड अजम्पशंस। अपना ईओक्यू का फॉर्मूला है कि सर EOQ is equal to अंडर रूट ओवर 2A अपॉन C, जहां A एनुअल यूसेज यूनिट है, एनुअल कंजम्पशन है, O ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, C एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है। और कैसे निकालेंगे हम कैरिंग कॉस्ट, दैट इज कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज इनटू कॉस्ट पर यूनिट। नाउ वापस नोट्स में आओ। सर अब देखा जाए अब तक तुम्हारी बेसिक बातें तुम्हें समझ में आ रही थी। दैट मीन्स ईओक्यू स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीएम्बल, तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाया गया ईओक्यू का। और ईओक्यू पे बात हुआ एट दैट ऑर्डर साइज where carrying cost is equal to ordering cost, or where total cost is nominal minimum। ये बात हमारा डिस्कस हो गया अब तक। अब आ जाते हैं वापस फॉर्मूला में। सर फॉर्मूला क्या है? सर फॉर्मूला है ईओक्यू का अंडर रूट ओवर 2AO बाय C। ए है सर एनुअल कंजम्पशन, किसका? एनुअल कंजम्पशन किसका? बोलो, एनुअल कंजम्पशन किसका? सर एनुअल कंजम्पशन रॉ मेटेरियल का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब तुम्हें होमवर्क दिया जाएगा तुम याद रखना, ये तुम्हें बहुत काम आएगा। एनुअल कंजम्पशन किसका? रॉ मेटेरियल का। सर ओ क्या है? ओ है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सी क्या है? सी है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट का
कैरिंग कॉस्ट एक साल के लिए कितना होने वाला वही है. दैट इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ EOQ अंडर रूट ओवर 2A अपॉन C. सर अब मैथमेटिकली अपने एग्जाम्पल को चेक कर लेते हैं. यहां पर हमने जो कंप्यूट किया था ये हमने ट्रायल एंड एरर में किया था. एक एक को ट्राई किया और हमारा ट्रायल एंड एरर में 2500 हिट कर गया. तो सर इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है अपने फॉर्मूला लगा लेते हैं. और फॉर्मूला क्या होगा? सर फॉर्मूला होगा 2AO by C. तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा 2500 आ रहा है या नहीं. हमारे एग्जाम्पल में एनुअल कंजम्पशन कितना था? सर एनुअल कंजम्पशन था 10,000. सो 2 into 10,000 यूनिट्स. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था? सर 50 रुपीज. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना था? सर 8%. तो मैं 0.08 लिख सकता हूं. हाँ सर लिख सकते हो. इनटू क्या लिखा है? कैरिंग कॉस्ट दैट इज 8% पर यूनिट. सर पर यूनिट तो इनटू 2. सो 2 रुपया का कैरिंग कॉस्ट 0.08 पर एनम. ये 8% तो पर एनम ही था. अगर पर एनम नहीं होता तो हम पर एनम में कन्वर्ट करते. सो 2 into 0.08. फॉर्मूला जरा सॉल्व करो कैलकुलेटर में. सर 2 into 10,000 into 50. 2 into 10,000 into 50 divided by 0.08 into 2 is 0.116. तो 0.16. तो फिर सीधे थोड़ा और सॉल्व कर देता हूं. 2 into 10,000 into 50 is equals to ये आ गया तुम्हारा 10 lakhs. सर 10 lakhs divided by 0 into 2 is 0.16. इसको रूट ओवर में तो अंडर रूट ओवर 10 लाख बाय 0.16. तो सर 10 लाख डिवाइडेड बाय 0.16 ये आ गया तुम्हारा 62,50,000 का रूट ओवर. ये आ रहा है हमारा आंसर सर 2,500. सो सर अपना EOQ क्या हो गया? सर अपना EOQ हो गया 2,500. और वही देखो हमारा यहां भी 2,500 ही आ रहा था, जहां पर टोटल कॉस्ट 400 था मिनिमम. लोवेस्ट या 850, 500, 400, 410, 580 में लोवेस्ट क्या है 400. और जहां मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम थे. तो ये हमने निकाला था ट्रायल एंड एरर बेसिस पे, और ये हम निकाल रहे हैं फॉर्मूला बेसिस पे. तो फॉर्मूला बेसिस पे अपना कितना आया EOQ? सर 2,500 आया. तो बात तुम्हें समझ में आई कि क्या हो रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है कि सर EOQ एक शॉर्टकट है जहां से हम सीधा वो ऑर्डर क्वांटिटी निकाले जहां पर टोटल कॉस्ट मिनिमम हो और कम से कम हो. फॉर्मूला वाइज हमने कहा कि सर ये फॉर्मूला सर आया कैसा, ये भी तुम समझ सकते हो कि सर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट. जब हम ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल रहे थे तो हमने कहा ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? सर ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था A बाय EOQ. अब मैं लिख सकता हूं दैट इज व्हाट ROQ. तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज इक्वल्स टू CC था. CC क्या था अपना? सर CC था अपना EOQ दैट इज व्हाट ROQ बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो EOQ अपना आ जाएगा, ये EOQ स्क्वायर हो जाएगा देखा जाए. और तो इसको सॉल्व करोगे तो EOQ स्क्वायर बाय 2AO बाय C आएगा, अप 2A अपॉन C आएगा. और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा EOQ इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर हटने से इधर रूट ओवर हो जाएगा तो अपना हो जाएगा EOQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ओवर 2A बाय 2A अपॉन C.
तो इस तरह से इसका फॉर्मूला भी बना। सो ईओक्यू अपना कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक चीज रह गया ईओक्यू में, और वो क्या है सर? ईओक्यू में एक चीज रह गया है, वो है इसके एजम्पशंस। नाउ अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आता है तो ये सारा तुम्हें लिखना पड़ेगा 4 मार्क में कि सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? द साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर विच बोथ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये सब बातें। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, खाली एजम्पशन नहीं हुआ। ग्राफ तुम देख सकते हो, ऑलरेडी बात हो गया ग्राफ में कि सर ये ऑर्डर क्वांटिटी साइज था एक्स एक्सिस, ये कॉस्ट था अपना, कैरिंग कॉस्ट पूरा स्ट्रेट लाइन में डायगोनली जा रहा है, और ये अपना है ऑर्डरिंग कॉस्ट का लाइन, और जहां पर से दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वही पॉइंट है ईओक्यू का। और एनुअल रिलेवेंट कॉस्ट जो अपना आ रहा है दैट इज कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसका अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो ये भी इस तरह से टोटल कॉस्ट में दिखाएगा। तो ये ग्राफ हो गया अपना। एजम्पशंस में आ जाओ ताकि फिर अपना ईओक्यू पूरा कंप्लीट हो जाए। ना एजम्पशंस क्या क्या है देखो सर, एक एजम्पशन है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आर नोन एंड दे आर फिक्स्ड। अब तक जितने एग्जांपल हमने लिए थे हर जगह ऑर्डरिंग कॉस्ट को चेंज नहीं किया, और चेंज हमें करना भी नहीं है, क्योंकि अगर हमने चेंज किया तो वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। कैरिंग कॉस्ट को हमने चेंज नहीं किया, अगर चेंज कर देंगे तो अगेन 2AO by C कांस्टेंट है वहां पर, C एंड O, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज करेंगे तो सर फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो ये एजम्पशन है कि इसको चेंज नहीं करना अगर ईओक्यू का फॉर्मूला लगाना है तो। एंटीसिपेटेड यूसेज ऑफ मेटेरियल इन यूनिट्स इज नोन। एनुअल कंजम्पशन 10,000 10,000 10,000 10,000, मैंने 10,000 ही रखा है। एनुअल कंजम्पशन अगर मैंने चेंज कर दिया तो भी इंपैक्ट करेगा, तो एनुअल कंजम्पशन को भी चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द मेटेरियल इज कांस्टेंट एंड इज नोन एज वेल। सर हाँ, ये भी कांस्टेंट है, इसको भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको चेंज कर दिया, डिस्काउंट मिल गया तो अगेन ईओक्यू मॉडल काम नहीं करेगा। हमें ट्रायल एंड एरर करके डिस्काउंट लगा के कंप्यूट करना पड़ेगा। और तुम भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब देखना, जब हम डिस्काउंट लगा के कर रहे थे तो हो सकता है कि bulk material purchase with discount the total cost at that label is lower than EOQ मॉडल कॉस्ट। हाँ सर, आप तो बोले थे EOQ मॉडल में मिनिमम कॉस्ट होगा, provided these assumptions are applicable, if these assumptions are not applicable then EOQ मॉडल will not apply। तब हमें ट्रायल एंड एरर, एक कैलकुलेशन, अलग अलग मॉडल अलग अलग टाइप करके शायद एक्सेल में डाल के कंप्यूट करना पड़ेगा, और तब हमें पता लगेगा कि कहां हमारा लोएस्ट आ रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर्ड इज रिसीव्ड इमीडिएटली। जब मैंने कहा कि सर 10,000 मैंने ऑर्डर किया, ये 0 हो गया, मैंने 5,000 ऑर्डर किया, ये 0 हो गया, मैंने 2,500 ऑर्डर किया, 0 हो गया, और इमीडिएटली तुमने देखा होगा उस टॉपिक में, यहां पे देखो, ये मैं तुम्हें समझा रहा था अबाउट कैरिंग कॉस्ट कि सर हम एवरेज क्यों ले रहे हैं। तो मैंने कहा 5,000 ऑर्डर किया, 0 हुआ, इमीडिएटली 5,000 आ गया, 0 हुआ। 2,500 जब मैंने समझाया, सर 2,500 ऑर्डर हुआ, 0 हुआ, इमीडिएटली 2,500 मुझे रिसीव हो गया। दैट मीन सर लीड टाइम इज 0, जब ऑर्डर करोगे तभी गुड्स मिल जाएगा। ये एजम्पशन भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमारा एवरेज कॉन्सेप्ट भी काम नहीं करेगा। इसीलिए लीड टाइम अगर 0 होगा तभी जाके ईओक्यू मॉडल भी काम करेगा। दैट मीन्स सर लीड टाइम है क्या? लीड टाइम का मतलब है कि मैं आज ऑर्डर प्लेस करूं और मुझे आज का आज गुड्स नहीं मिले, कल मिले, 2 दिन बाद मिले, 4 दिन बाद मिले, 10 दिन बाद मिले। दैट मीन्स ऑर्डर प्लेस करना और ऑर्डर रिसीव करने के बीच में जो टाइम गैप है वही लीड टाइम है। बात समझ रहे हो? तो लीड टाइम है सर ऑर्डर प्लेस करना और ऑर्डर रिसीव करना। तो ईओक्यू में लीड टाइम क्या होने वाला है? सर ईओक्यू में लीड टाइम 0 होने वाला है, इमीडिएटली तुम्हें मिल जाएगा। जब ऑर्डर प्लेस करोगे, जब ऑर्डर दोगे, उसी दिन उसी समय ये एजम्पशन है कि हमारे पास क्वांटिटी सप्लायर ने डिलीवर कर दिया, हमारे गोडाउन तक ये गुड्स पहुंच गया। अब ना इस पे हम लोग बात करते हैं किस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे, और मैं एक बार और समरी करवा दूं ईओक्यू में क्या क्या डिस्कस किया हमने। एक तो हमने ईओक्यू के लिए क्या क्या चाहिएगा हमें,
सर एक तो हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का 2AS अपॉन सी, जहाँ ए एनुअल कंजम्पशन, एस या ओ, एस मैं इसलिए बोला कि एक सेटअप कॉस्ट का भी आता है बट ठीक है ओ। सो 2AO बाई सी एनुअल कंजम्पशन, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। दो तीन बातें जो मैंने कहा जो तुम्हें नोट डाउन कर लेना चाहिए। सर ईओक्यू में हम ऑर्डर साइज निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं? रॉ मटेरियल का निकाल रहे हैं। फिनिश गुड्स के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए निकाल रहे हैं। हमें क्या क्या चाहिए जिससे हमारा निकल जाए? हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? सर एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए। या मैं ऐसा बोलूं कि सर ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए आप एक काम करो, आप ऐसा बोल दो, सर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम कैसे निकालेंगे? सर हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे? सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू, या फिर मैं बोल सकता हूं आरओक्यू, या मैं बोल सकता हूं ऑर्डर साइज। सो एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू और आरओक्यू और ऑर्डर साइज, तो हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स को कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। सर और क्या चाहिए? सर चाहिए कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सो कैरिंग कॉस्ट अपना क्या है सर? सर कैरिंग कॉस्ट है ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2, या मैं उसको ईओक्यू आरओक्यू या ऑर्डर साइज बोल दूं, इनटू कॉस्ट पर यूनिट इनटू कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट इन परसेंटेज। तो पर यूनिट बोलने से तो डायरेक्टली ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैरिंग कॉस्ट पर एनम इन परसेंटेज, या कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट सिर्फ अगर मैं ऐसा भी बोल सकता था और इसका कि सर ईओक्यू बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकलेगा? तो तुम बोल सकते हो सर कॉस्ट पर यूनिट इनटू कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज पर यूनिट पर एनम। तो एक ही वे है, वही चीज मैं बार बार बोल रहा हूं बट ताकि तुम्हें याद हो जाए। ठीक है सर, और क्या जरूरत पड़ेगा? ऑर्डर साइज, रॉ मटेरियल, एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालना है ये भी मिल गया अपने को। फिर अगर तुमसे कोई पूछे कि सर टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, तो एक बोल सकते हो तुम सर टोटल कॉस्ट विदाउट मटेरियल कॉस्ट, और जब देयर इज नो डिस्काउंट तो हमारा टोटल कॉस्ट इज ओनली कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर टोटल कॉस्ट विथ मटेरियल कॉस्ट, तो अपना क्या हो जाएगा सर मटेरियल कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगा सर? एनुअल कंजम्पशन इनटू कॉस्ट पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा सर? एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा सर? ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, ईओक्यू समझ में आ गया, पूरे अच्छे तरह से समझ में आ गया, एग्जाम्पल भी समझ में आ गए। तुम लोग साथ साथ लिखते भी जाना, अगर नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा एक तो वीडियो है ये, कॉन्सेप्ट बड़ा है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इजी है और एग्जाम में हमेशा आता है, चाहे वो प्रैक्टिकली हो चाहे थियोरिटिकली हो। सो तुम्हें ये मस्ट आना चाहिए, कंपल्सरी आना चाहिए, विद ग्राफ, विद एजम्पशंस, थ्योरी,
प्रॉब्लम सब आना चाहिए। सर किस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं, प्रॉब्लम का बात कर ले और कुछ पॉइंट बात कर ले। अगेन क्या क्या सर निकालना आपने हो सकता है, एक हमने EOQ निकालना हो सकता है, दूसरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना हो, तुम्हें पूछे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम बताओ, तुम्हें पूछे कैरिंग कॉस्ट पर एनम बताओ, जो EOQ पे सेम होंगे। इकोनॉमिक नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इकोनॉमिक नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या है सर, जहां पर हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम हो, और वो कहां पर होगा, वो सर एट EOQ होगा। उस केस में हो जाएंगे AC बाई EOQ। दैट मीन्स अगर EOQ नहीं दिया है तो पहले EOQ निकालना पड़ेगा, EOQ निकालने के बाद हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल सकते हैं एंड इकोनॉमिक नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल सकते हैं। एंड इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, सो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एट EOQ होगा। बात समझ रहे हो, या मैं बोलूं सर मिनिमम और इकोनॉमिक ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर इकोनॉमिक ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा सर ऑर्डरिंग कॉस्ट एट EOQ। ये सब क्वेश्चन भी आए हैं इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। सर और क्या हो सकता है, और हो सकता है लाइक तुम्हें पूछ सकते हैं टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स। सो टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स, ये भी क्वेश्चन है। सर टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स कैसे निकालें, बहुत ही सिंपल सा बात है कि सर दो ऑर्डर के बीच में गैप कितने नंबर ऑफ डेज हैं, तो कैसे निकालेंगे। सर बहुत ही सिंपल सा बात है, सर तुम लोग निकालोगे 365 डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, सर डिवाइडेड बाय होना चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स। 365 डिवाइडेड बाय होना चाहिए सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मेरे एग्जाम्पल में जब मैंने कहा कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स 4 है और मैं बोलूंगा टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स कितना, तुम बोलोगे सर साल में सर एक साल 365 डेज का होता है और मुझे कितने ऑर्डर्स करने हैं, सर मुझे 4 ऑर्डर्स करने हैं। एक ऑर्डर 2500 यूनिट्स का होना चाहिए, तो एक ऑर्डर देने के बाद दूसरा ऑर्डर मुझे कितने दिनों के बाद मिलेगा, तो तुम सिंपल सा बात बोल सकते हो सर 365 डिवाइडेड बाय 4, तो 365 डिवाइडेड बाय 4 ये आ जाएगा अराउंड 91 डेज या 91.25 डेज एग्जैक्टली। So time gap between two orders, so 91.25 days. Now sir, अगर सर number of orders, now next issue. So time gap between two orders तुम्हें समझ में आ गया कि सर 365 by number of orders। फिर सर ऐसा हो सकता है सर क्या हो सकता है बता दो सर। ऐसा हो सकता है कि हमारा सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो सकता है सर डेसिमल में आए, एब्सोल्यूट नंबर में नहीं आए। सपोज ये आया 4.25 ऑर्डर्स, तो सर हम क्या करेंगे, सर हमें पॉइंट में ही लेना है, इसको या तो 4 ऑर्डर्स या 5 ऑर्डर्स में कन्वर्ट नहीं करना, सीधा हम 4.25 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कन्वर्ट मत करना कि सर 4.25 का मतलब है सर 4 ऑर्डर कंप्लीट हो गए और 0.25 का मतलब है सर आधा तो हमें देना नहीं है, तो हमें 5वां ऑर्डर ही देना पड़ेगा, तो 5वां ऑर्डर देने से वही ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक एजम्पशन है कि हम इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, हम सीधा 4.25 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। राउंड अप करेंगे तो अगेन हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट सेम नहीं आएगा, तो जैसा पॉइंट में आंसर आए हमको उसी से ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर देना है, या सीधा फॉर्मूला लिख लेना है कि सर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गया इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो अगर ये 4.25 भी आया या जितना भी आया उसको मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट अपने आप आ जाएगा। तो अगर डेसिमल्स में आए, फ्रैक्शंस में आए नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो उसको राउंड अप मत करना, वैसे ही ले लेना, ये एक इश्यू आएगा। मैंने ऑलमोस्ट सारे इश्यूज कवर कर दिए हैं जो तुम्हें प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। जब मैं प्रॉब्लम तुम्हें होमवर्क
अगर दूंगा तो तुम्हें करना है, और तुम्हें मुझे ग्रुप में अपने किए हुए प्रॉब्लम्स को शेयर भी करना है। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ऑलमोस्ट तुम पहले एक बार ट्राई करो। क्या क्या बहुत सारे प्रॉब्लम है ईओक्यू, कम से कम मोर देन 10 to 15 प्रॉब्लम्स सिर्फ ईओक्यू के होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ईओक्यू का है। यहां देखो कंजम्पशन ऑफ मेटेरियल दिया हुआ है, ऑर्डरिंग प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया गया है, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, स्टोरेज कॉस्ट भी दिया गया है। आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी का है, ईओक्यू का। क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसा ही है, ईओक्यू का। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल दिया कि कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग है फाइनल प्रोडक्ट, पर उसके लिए चाहिए कि अल्फा। अल्फा क्या है? रॉ मटेरियल। अल्फा इज अ रॉ मटेरियल। और एनुअल डिमांड ऑफ अल्फा 8000, एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है। इन्होंने प्रोडक्ट नहीं बोला, रॉ मटेरियल। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर प्रोडक्ट बोला होगा तो रॉ मटेरियल को, प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए वो एक वर्किंग नोट होगा और वो निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर दिया हुआ है, सर कॉस्ट पर यूनिट दिया गया है। कैरिंग कॉस्ट 20% पर एम दिया है। नाउ इस क्वेश्चन में देखो, द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द परचेज ऑफ अल्फा प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 4000 कंपोनेंट एट ए टाइम। कंप्यूट ईओक्यू, एडवाइज वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवा देता हूं तुम्हारे। और तुम्हें क्या बताना है इसमें नया कुछ? बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं तुम्हें ग्रुप में शेयर कर दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन तुम्हें करना है, कौन कौन सा क्वेश्चंस करके लाना है, वो सारा ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा ईओक्यू के। बट क्वेश्चन नंबर 7 में एक तुम्हें करवा देता हूं, तुम्हें एक फेयर आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं शेयर करूंगा तुम्हारे साथ, उसका क्वेश्चन नंबर 7। अल्फा रॉ मटेरियल है। हमारा रॉ मटेरियल क्या है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, रॉ मटेरियल को आइडेंटिफाई करो। सर रॉ मटेरियल अल्फा है, अल्फा फाइनल प्रोडक्ट होता तो हमें इसका रॉ मटेरियल ढूंढना पड़ता। एनुअल डिमांड ए दिया है सर 8000 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर दिया है सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 पर ऑर्डर। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा, दैट मीन्स यूनिट प्राइस, यूनिट कॉस्ट, एक कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का, एक रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना? 400, ये भी दिया है सर। सर कैरिंग कॉस्ट पर एनम सीसी इस 20% पर एनम, ये भी दिया हुआ है सर। कभी कोई कैरिंग कॉस्ट में ना अलग अलग मिला के भी तुम्हें लेना पड़ता है। लाइक तुम्हें कभी क्वेश्चन में दे दिया हो कि कैरिंग कॉस्ट में स्टोरेज रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, ऑब्सोलिसेंस रेट दिया गया है, तो तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? इन तीनों को मिला देना। इसी कैरिंग कॉस्ट में मैं तुम्हें ऐसा बोलता, मैं इसी कैरिंग कॉस्ट में ऐसा बोलता कि स्टोरेज रेट 2%, इंटरेस्ट रेट 12% एंड ऑब्सोलिसेंस रेट 8%, 6%। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जब मुझे कैरिंग कॉस्ट निकालना है तो इन सब को प्लस कर देना है। तो मेरा 2 + 12 + 6 ये भी अपना 20% आता। तो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, होता तो वो भी हम करते। द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4%। ये बोल रहे तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा अगर तुमने ऑर्डर साइज 4000 रखा। ये बोल रहा है डिस्काउंट तब मिलेगा जब ऑर्डर साइज 4000 है। बट सर निकालना इन्होंने क्या बोला है? पहले बोला था कंप्यूट ईओक्यू निकालो। सर पहले तो हम ईओक्यू निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, सब कुछ दिया हुआ है सर, सब कुछ दिया हुआ है, यही मैं कर लेता हूं। सर ईओक्यू इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए 8000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 200 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट तो 400 इंटू 0.20
जल्दी से निकालो कितना आ रहा है सर, 2 × 8,000 × 200 डिवाइडेड बाय 80, 40,000 रूट ओवर 200 यूनिट्स। सो सर इसका EOQ आया 200 यूनिट्स, इसका EOQ आया 200 यूनिट्स। एक पार्ट ऑफ आंसर निकल गया सर, 1 आंसर निकल गया। मैं नीचे ले आ रहा हूं सर, एक आंसर निकल गया पार्ट 1, बस खत्म। हाँ सर खत्म, मिल गया 2 मार्क। आगे आ जाओ सर। एडवाइज वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। क्या क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर लेना चाहिए ना? इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 2 हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा सर टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एट EOQ। हमें निकालना पड़ेगा टोटल कॉस्ट एट EOQ। तो टोटल कॉस्ट निकालते हैं सर। मटेरियल कॉस्ट, अल्फा कॉस्ट, कितने यूनिट्स सर एनुअल कंजम्पशन है? 8,000। पर यूनिट का रेट क्या था? पर यूनिट था 400। क्या डिस्काउंट मिलने वाला है? सर नहीं मिलने वाला है। सो 8,000 × 400, 32 lakhs। सर कैरिंग कॉस्ट CC, ऑर्डर साइज क्या है सर? 200। सो 200 EOQ, फॉर्मूला याद करो सर। EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस्ट पर यूनिट इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज 20%। सो 0.20 इज इक्वल्स टू, सो निकाल लो सर 200 बाय 200 आ गया इंटू 400 इंटू 0.20, कितना आ गया? 8,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट सर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना पड़ेगा अपने में। टोटल डिमांड कितना है साल का? 8,000। EOQ कितना है? 200। ये क्या आ गया? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एक ऑर्डर का ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था सर? 200। तो आया कितना? 8,000। आना भी चाहिए था सर 8,000। सर टोटल कॉस्ट एट EOQ, टोटल कॉस्ट एट EOQ, टोटल कॉस्ट एट EOQ हमने निकाल लिया। कितना आ गया सर? 32 लाख 16,000। 32 लाख 16,000 आ गया टोटल कॉस्ट एट EOQ। अब हम लोग निकालेंगे सेकंड पार्ट का बीट नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सर टोटल कॉस्ट, when ऑर्डर साइज इज, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि एडवाइस विद द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, कि जो मुझे डिस्काउंट मिलने वाला है एक्सेप्ट करना है। बट इन्होंने कहा कि प्रोवाइडेड ऑर्डर साइज इज 4,000, तो ऑर्डर साइज इज 4,000। तो जरा निकाल लो सर। मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा सर? मटेरियल कॉस्ट आना चाहिए 8,000 इंटू 400 इंटू, सर इंटू क्या? डिस्काउंट मिलने वाला है कितना? 4%। इसका मतलब मेरा टोटल प्राइस जितना होने वाला था उसका 96% तो मेरा कॉस्ट लगने वाला है। 4% डिस्काउंट मिल गया तो मेरा टोटल प्राइस क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक 100 माइनस 4%, तो बचेगा कितना? 96%। या मैं अलग से वर्किंग करता, मैं अलग से वर्किंग करके दिखाता, या फिर मैं यही दिखा दूं छोटा छोटा करके। सर मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए सर? 8,000 इंटू 400। व्हाट इज 8,000 सर? एनुअल कंजम्पशन। 400 क्या है? पर यूनिट है। और मुझे 4% डिस्काउंट मिलेगा। या तो मैं कैलकुलेटर में करूं सर 8,000 इंटू 400 जितना आया माइनस 4%, ये आ रहा है 30,72,000। 30,72,000। या फिर मैं डायरेक्टली कर सकता था 8,000 इंटू 400 इंटू 96%, या फिर इंटू 0.96। ये भी तुम